हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ठंडी वाली हवा के साथ ब्लॉग शुरू हो रहा है खिड़की के नज़ारे से। इसके बाद आप देखिए यहाँ विवेक जी बैठे हैं और यहाँ किचन में बन रही है ब्लैक वाली दाल। ब्लैक दाल यानी साबुत मसूर की दाल मैंने उबाल के रखी हुई है ऑलरेडी। आजकल रेसिपी ज़्यादा शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ काम, हॉल वीडियो, ये वो, कुछ ना कुछ बाहर का काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं आजकल। पता ही नहीं चलता कि कब को मैं रेसिपी शूट करूँ। बट जो बना रही हूँ वो दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे तेल डाला है, आप घी भी डाल सकते हो। ये साबुत मसूर की दाल न्यूट्रिशियस भी होती है, लाइट भी होती है, खाने में भी अच्छी रहती है और टेस्टी लगती है इस तरह से बनाओगे तो मैं बना रही हूँ प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाल के। आपने देख ही लिया, आपको आइडिया आ गया होगा ना। हींग ज़ीरा डाल के और प्याज डाला है, फिर देन टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े और इसके बाद थोड़ा नमक, जिससे कि फटाफट पक जाए। और जैसे ये पक गया इसके अंदर डाला हल्दी, मिर्ची और हाँ, इसमें एवरेस्ट किचन किंग मसाला ज़रूर पड़ेगा। ये आप ट्राई करके देखो। इस तरह से आप दाल बनाओगे ना, 100% आपके बच्चे ज़रूर खाएंगे। और सेम रेसिपी फॉलो करती हूँ मैं दाल फ्राई के लिए, बिल्कुल सेम तरह से मसाला बनाती हूँ। आप ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और जब ये मसाला मेरा भुन जाएगा ना, तब इसको मैं कुकर के अंदर डालूंगी, एक सीटी लगा दूंगी, जिससे कि पूरा मसाला मिक्स भी हो जाता है। और आप देखना इस तरह से बहुत मज़ा आएगा। देखो ये पकी हुई है, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के इसको उबाल लिया है। साबुत मसूर की दाल है ये, इसे काली दाल कहते हैं। न्यूट्रिशियस भी है, टेस्टी भी है, बच्चे बड़े गप-गप करके खाएंगे। मेरे घर में दोनों बच्चों को ये दाल बहुत पसंद है। और जिस दिन ये दाल बनती है, कई बार हमारे यहाँ सब्ज़ी भी नहीं बनती, क्योंकि बिल्कुल सब्ज़ी और दाल कंबाइन जैसा हो जाता है। थोड़ा पानी डाला, कम लग रहा था। अब इसमें सीटी लगाऊंगी मैं 2 से 3 और ये हो जाएगी बिल्कुल रेडी। तो यहाँ पे ये रेडी हो गई, देखो क्या बढ़िया लग रही है। फ्लैश ऑन करके दिखा रही हूँ मैं। हरा धनिया खूब सारा डाला है मैंने और ऊपर से 1 चम्मच भर के डाला है देसी घी। आप चाहो तो ऊपर से तड़का लगा सकते हो कश्मीरी मिर्च का कलर देने के लिए, बट मैंने नहीं लगाया। बस हम इसे अब चावल रोटी के साथ इंजॉय करेंगे। साथ में सलाद और बटर मिल्क तो रोज़ होता है हमारे घर में। तो ये है हमारा लंच। और इसके बाद आपको कुछ बहुत अमेजिंग देखने के लिए मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है गाइस। एवरीबॉडी, आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप लोग सब अच्छे हो गए। और नाइकी शूज़, उसको बहुत सालों से, बहुत टाइम से उसको बहुत इच्छा थी कि मेरे खुद के नाइकी के शूज़ आए। जब मैंने खुद से भी जब परचेज़ किए थे हम लोग जब गोवा गए थे लास्ट टाइम, तो तब मेरे वहाँ पे आए थे। वो मुझे बोल रही थी कि मुझे भी परचेज़ करना है, मुझे भी चाहिए नाइकी के शूज़। हाँ, शादी के बाद मैंने उसको बहुत, यानी जब समझ लीजिए शादी के कुछ सालों के बाद मैंने उसको परचेज़ करके दिए थे। वो थे रिबॉक, लेकिन उसको नाइकी चाहिए था, नाइकी। आखिर में उसने परचेस कर ही लिए। वो तो नहीं लेने को इंटरेस्टेड थी, लेकिन मैंने फोर्सफुली बोला कि नहीं, तुझे परचेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो बोली थी नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ऑलरेडी आपने दिए हुए है ही, अच्छे ही शूज़ है वो नाइकी। लेकिन मुझे पता था कि उसको ये शूज़ पसंद आ गए हैं, क्योंकि उसमें दिखाया। फिर मुझे बोली कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसे ही दिखा रही है। कॉस्टली थे ना ये, कॉस्टली थे। मैंने बोला नहीं, तू ले ले, तू इतनी मेहनत कर रही है, तुझे खुद पे, तू इतना मेहनत करके घर चला रही है, हम लोग को खुश रखी है, तो तेरे खुद पे भी तूने पैसे थोड़े स्पेंड करना चाहिए। फिर मेरे बच्चों ने उसको थोड़ा फोर्सफुली बोला, तभी उसने परचेस किया नाइकी के शूज़ मेरी बीवी जी के। अमेज़ॉन से आए। आप लोग को कैसे लगे? आप लोग को कैसे लगे वो बोलेगा। अभी के भी मंगवाए हैं, अभी के भी आ गए हैं। वो मैं अभी आपको बैठ के ना दिखाऊंगी आराम से। चलो मैं दिखा देती हूँ। मैंने अभी के आ गए, मेरे आ गए। प्रिशा का तो हम ऑनलाइन ले नहीं पाते। अभी हम लोग कुछ समय के बाद चाय पियेंगे। गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी मैं कैमरा पे आई हूँ विवेक से, तो आप मिल लिए। मेरे शूज़ आ गए यार, बहुत टाइम से मैं चाहती थी और इन्होंने फोर्स करके दिलवा दिया। अदरवाइज़ मैं तो अपने लिए ऑर्डर नहीं करने वाली थी, क्योंकि बहुत कॉस्टली थे ये, बट बहुत मन कर रहा था। तो वो बोले तुम्हें नाइकी लेना है, बिकॉज मेरा सपना था ये। मैंने बोला ना आपको, बिल्कुल फ्रैंकली आपको मैं कैमरा पे बता रही हूँ, अभी तक मैंने ज़िंदगी में कभी नाइकी के शूज़ नहीं पहने। बहुत बरसों से मन था पहनने का, तो इस बार विवेक के फोर्स करने पे मैंने नाइकी के शूज़ ले लिए हैं। ड्रेस भी मैंने अमेज़ॉन से ली है और थोड़ा सा गला इसका बड़ा है, लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है, सब पहनते हैं, इतना तो चलता है। और बैक साइड से इसका डिफरेंट है बहुत डिज़ाइन। बैक साइड से पूरा ऐसे गले जैसे यहाँ है ना, आगे ऐसे ही पीछे स्क्वायर गला है, जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया। कपड़ा बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट वाला क्रेप कह सकते हैं। और नीचे स्लिट है एक साइड पे, बीच में नहीं है, साइड पे स्लिट है। और बूट के साथ या स्पोर्ट शूज़ के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा मेरी। राइट नाउ जैसे कि आपने देख लिया, विवेक जी जो है वो टीवी देख रहे हैं बैठे हुए। और आज जब मैं ये अभी पहन के आई ना नहा के इनके सामने, तो ये मुझे देखते रह गए। फ्लोरल काइंड ऑफ, और इतना प्यारा सा इसका नेक है, बैक साइड से बहुत प्यारा नेक है। तो ऐसे ड्रेस मेरे पास हार्डली होंगे, या
तो विवेक ने देखा तो मुझे ऐसे देखते रह गए। आज इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, कह रहे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो मुझे आज कम्प्लीमेंट मिला है विवेक से, और मैंने कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हुई हैं, और मैं आपको भी शो करती हूँ। अमेज़न से मेरी ग्रॉसरीज भी आती हैं, आपको पता ही है, टाइम टू टाइम मेरी ग्रॉसरीज भी अब वहीं से आती हैं। तो कुछ चीज़ें चाहिए थी। क्या क्या मैं आपको बताती हूँ। अभी के पास स्पोर्ट शूज़ नहीं थे, इनफैक्ट उसके पास कोई भी शूज़ नहीं थे, वो सैंडल्स ही पहन रहा था कितने टाइम से। विवेक बीमार हुए उसके बाद हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की। आपको भी बताया, जब विवेक बीमार हुए थे उसके बाद किसी के ना शूज़ आए ना कुछ। हाँ ठीक है, प्रमोशन मैंने किए तो उसमें जो कुर्ते वुर्ती आई वो अलग बात है, बट रेस्ट जो ये चीज़ होती हैं फुटवेयर वगैरह वो नहीं लिया गया था। तो प्रिशा के पास भी स्पोर्ट शूज़ नहीं थे, उसको भी काफ़ी टाइम से चाहिए थे। अभी को भी चाहिए थे स्पोर्ट शूज़, तो मैंने कहा चलो इस बार लेना है तो फिर ब्रांडेड ले लेते हैं। तो अच्छे वाले लिए हैं उनके लिए भी। आप सोचेंगे मेरे नाइकी तो उनके दूसरे ब्रांड के क्यों, क्योंकि उनके साइज में नाइकी पे हमें अमेज़न पे कुछ मिला नहीं, दैट्स वाई। तो अभी के तो मैंने अपने साथ मंगा लिया ऑनलाइन, जैसे मेरे अमेज़न से आए हैं, अभी के भी आए हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और प्रिशा के हम लोग जो है वो लोकल मार्केट से लेने वाले हैं, बिकॉज उसके मिल नहीं रहे उसके साइज़ के, तो फिर क्या करें। इसके बाद शाम को मुझे और विवेक को निकलना है बाहर। आज मैं सब डिफरेंट क्लोथ्स पहनने वाली हूँ, मैंने सोच के रखा है। जो पति को एकदम हैरान कर दे वैसे वाले कपड़े पहनूंगी, जो कभी नहीं पहने और जो उनको एकदम लगेगा ओ माय गॉड ये रुचि पहन सकती है क्या, ऐसी चीज़ें पहनने का मूड है मेरा आज। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। काम है मेरे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ना, उनके जो SD कार्ड हैं वो थोड़े से करप्ट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे वो स्कैन करवाने हैं, और जो मेरा मोबाइल से रिलेटेड काम होता है वो कभी कभार ही मुझे टाइम मिलता है, तो मैंने कभी एक बार जाके मैं सारा काम करवा लेती हूँ। जैसे SD कार्ड स्कैन करवाना, एंटीवायरस वगैरह चेक करवा लेती हूँ मैं। सेकेंडली जो मेरे फ़ोन के स्क्रीन गार्ड वगैरह होते हैं वो चेंज करवा लेती हूँ, कवर चेंज करवा लेती हूँ। तो वो मैं आज निकलने वाली हूँ विवेक के साथ शाम को करने के लिए। तो फटाफट चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान मंगवाया है। और बदलाव और वो कर दिया ना विवेक को सरप्राइज़, पहले तो हो चुके हैं, अभी एक बार और हो जाएंगे। ये पैंट मैंने इस तरह की फ़र्स्ट टाइम बाय की है, ऐसी पैंट मैंने आज तक कभी बाय नहीं की थी। ये फ्लेयर्ड पैंट है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, एंड इट गिव्स अ कैजुअल काइंड ऑफ लुक। और ये भी मैंने अमेज़न से ही उठाया था, जिसमें का आपको पहले दिखा चुकी हूँ मैं। सो इस टाइप के हैंड बैग्स और एक वॉच आपको बहुत अच्छी तरह से स्टाइल कर सकता है। आप कैजुअली कहीं जा रहे हो, पिक पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, ये लुक आपको परफेक्ट बना सकता है बाहर जाने के लिए। तो ये मैंने आज पहना हुआ है। अभी विवेक राइट नाउ सो रहे हैं, बिकॉज जब मैं उधर चेंज करने गई तो उतनी देर में वो जनाब सो गए। तो अब देखेंगे मुझे देख के क्या बोलते हैं। मैंने ऐसी पैंट पहले कभी नहीं पहनी, इतनी हाई वेस्ट पैंट, बट अच्छी लग रही है, नॉट बैड, इतनी बुरी भी नहीं लग रही मुझ पर। मैं अब आपको फटाफट दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें मेरी अमेज़ॉन से आई हैं। मैंने सोचा आपको पहन के ही दिखाऊँ, और वैसे भी मुझे अभी 1 से 2 शूट भी करने हैं। अच्छा, अभी और मेरे शूज़ सिर्फ क्यों आए हैं, प्रिशा के क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि प्रिशा को ऑनलाइन शूज़ कभी नहीं आते, उसके हमें मार्केट से ही लेने पड़ते हैं। उसका पाँव थोड़ा बड़ा है, तो अगर हम मंगवा भी लेते हैं तो कभी भी सही साइज़ नहीं आता, हार्डली कभी सही साइज़ मिलता है उसका, अदरवाइज़ तो छोटा ही आ जाता है, फिर हमें वापस करना पड़ता है। सो बेटर है कि हम लोग, मैंने भी अमेज़ॉन से मंगवा के ट्राई किया था लेकिन उसको नहीं आया, तो हम मार्केट से ही उसके लेते हैं। इसलिए मेरे और अभी के आए हैं। और विवेक के क्यों नहीं आए हैं वो भी बता देती हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे विवेक के क्यों नहीं आए हैं। विवेक ने जब हम लोग दिसंबर में गए थे तब ले लिए थे, आपको भी पता है। उन्होंने नाइकी के शूज़ लिए थे वहाँ पे, ऑनलाइन वहीं पे आए थे डायरेक्ट गोवा में, तो इसीलिए उनके लिए नहीं लिए गए। तो मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ मैंने अमेज़ॉन से क्या क्या शॉपिंग की है इस बार। तो एक तो यही वाला फ्लैट पैंट है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये मुझे नहीं लग रहा था मुझ पर अच्छा लगेगा, और मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ट्राई किया है। मैंने आपसे पहले कभी ये वाला पैंट ट्राई नहीं किया। मैंने ये T-शर्ट वेयर किया हुआ है, ये मैं आपको एक अमेज़ॉन के हॉल में पहले दिखा चुकी हूँ, आपको याद होगा। मैंने ये T-शर्ट दिखाया था, बहुत लोगों को पसंद भी आया था, मेरे थंबनेल पे भी लगा हुआ है। आई थिंक लास्ट मंथ, हाँ जून मंथ में मैंने शो किया था, और आप उसका जाके थंबनेल देख सकते हो, उसमें मैंने ये पहना था। बहुत ही ब्यूटीफुल T-शर्ट है, 1 टाइम ये धुल चुकी है, और ये भी अमेज़न की ही है। इसका भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूँगी अगर किसी को बाय करना है। चलिए तो फिर जल्दी से दिखा देती हूँ आपको सारी चीज़ें। तो सबसे पहले है मेरे नाइकी के शूज़, जो कि मैं बरसों से लेना चाहती थी, और फाइनली मेरे हस्बैंड के फोर्स करने पे मैंने ले लिए हैं। और आप ऐसे मत सोचना नाइकी की चीज़ है तो यानी कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा भी नहीं है, बट हाँ होता है ना, इतने महंगे मिलते हैं ये। इट इज़ कॉस्टिंग 3600 और 3700 समथिंग, और उतने में मुझे ये मिले हैं। बट डिज़ाइन इज़ रियली क्लासिक डिज़ाइन है, और ये पहन के बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। मतलब मैं पहन के देख चुकी हूँ, ऑब्वियसली जैसी आई थी, कहाँ कंट्रोल होता है, कोई नई चीज़ आती तो लगता है फटाफट पहन के देख लो। सो आई रियली लव्ड इट। आपको कैसे लगे मेरे शूज़ मुझे बताना। नाइकी के शूज़ हैं और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। इसमें कई सारे कलर और भी थे लेकिन मुझे नहीं मिले। यहाँ पे कुछ न्यूड कलर्स हैं और ये वाइट के कॉम्बिनेशन में। इसका सोल भी बहुत ही अच्छा है। सो प्योर नाइकी, एकदम ओरिजिनल नाइकी के शूज़ हैं। आई एम लविंग इट एंड नाउ आई एम गोना वेयर इट। एंड इसके बाद
बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाली ड्रेस है, अगेन बहुत ही सुंदर है ये, और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, पार्टी वेयर है। इसको आप नाइट फंक्शन में पहनो, आप क्या लगने वाले हो। बाकी आप मुझे यहाँ फोटोज में भी देख लो और वीडियो में भी देख लो कि इसको पहनने के बाद हाउ आई एम लुकिंग। एंड इसके ऊपर अगर आपने बूट कंबाइन किए ना, ओ माय गॉड, दिस इज गोइंग टू लुक अमेजिंग, ओनली फॉर 999 रुपीज़। एंड हाँ, मैं बता देती हूँ, उसमें पूरे पे सीक्वेंस वर्क है और काफ़ी मोटा कपड़ा है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, स्ट्रेचेबल है, बिट स्ट्रेचेबल। सो थोड़ा बहुत भी अगर आपके साइज के अकॉर्डिंग नहीं आता है, थोड़ा सा छोटा आता है, तो आपको ये आ जाएगा, बिकॉज दिस इज क्वाइट स्ट्रेचेबल और मेरा साइज है एक्सेल। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। पहनने के बाद इतनी औसम लगती है कि आपने उसको वेयर कर लिया, साथ में एक वॉच, एसेसरीज और एक बूट या हील्स या सैंडल्स, यू आर कंप्लीट फॉर अ पार्टी। बिल्कुल पार्टी लुक आपका तैयार हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। तो ये मुझे बहुत पसंद आई है। अगर आप लोगों को भी चॉइस मतलब पसंद आ रही है, लेना चाहते हो, तो नीचे मैं सारे ड्रेसेस के लिंक छोड़ दूंगी, इवन दीज नाइकी शूज ऑल्सो, जो भी मैं दिखाने जा रही हूँ सब चीज़ों के लिंक छोड़ूंगी और माई हॉल स्टोर लिंक छोड़ूंगी, तो वो भी चेकआउट कर लेना। वाली जिसको पहन के मैं ऑलरेडी आपके सामने अभी आई थी, और चूंकि फिर दिखाने में समझ नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चेंज करके ही आपको दिखाऊं। तो इसका नेक जो है वो बहुत प्रिटी है और पीछे से इसमें ऐसे स्मोकिंग है, यानी कि ये ऐसे स्ट्रेच होता है, और आगे पीछे से गला ऐसे थोड़ा सा पफी स्लीव्स है, ग्रेप काइंड ऑफ मटेरियल है, बहुत पतला बिल्कुल भी नहीं है, साइड पे स्लिट है। ओ माय गॉड, पहनने के बाद बहुत ही क्लासिक लुक देती है, बहुत सुंदर मिडी है ये, बिल्कुल ऐसे जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं पहन सकते हो बिंदास, बहुत ही सुंदर है। और ओनली फॉर आई थिंक कितने रुपीज़, मैं यहाँ कहीं लिख दूंगी प्राइस, बहुत ही सस्ता है। तो ये मैंने अपने लिए पिक किया है, और ये ड्रेस में आप मुझे कहीं ना कहीं किसी पार्टी में ज़रूर देख लोगे, बहुत खूबसूरत लगी है मुझे, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है। इसके बाद में मैंने ना सनग्लास मंगवाए हैं मेरे लिए। हाँ, एक और ड्रेस है, पहले मैं वो दिखा दूँ आपको। अच्छा हाँ, अभी के शूज़ नहीं दिखाए, अभी के शूज़ दिखा दूँ मैं। अभी के शूज़ पूमा में मिले हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें नाइकी में उसके क्यों नहीं लिए, उसके साइज़ के मिले नहीं, ये पूमा में उसके शूज़ लिए हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं सच्ची में, इनका भी लिंक मैं छोड़ूंगी। इसमें आपको अगर अपने बच्चों के लिए मंगवा सकते हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल शूज़ हैं, पूमा ब्रांड से हैं, टू गुड। और इसके बाद में एक और ड्रेस है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, उल्टी हो रखी है बिकॉज आई हैव ट्राइड इट। ये मुझे थोड़ी सी ना बड़ी आ रही है, आई थिंक ये मुझे बड़ी आ गई है थोड़ी सी मेरे लिए ना ये, बट फिर भी अच्छी है, ब्यूटीफुल है। सो दिस इज़ फ्रॉम विच ब्रांड? फैमिला ब्रांड से है, और एकदम टी शर्ट काइंड ऑफ ड्रेस है, लूज जो होती है ना बूट्स के ऊपर या स्पोर्ट शूज़ के ऊपर, स्पोर्ट शूज़ के ऊपर ऐसे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे थोड़ा सा लूज आ गया, मैंने एक्सेल साइज मंगवाया, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा आ जाएगा, बट फिर भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मैं एक्सचेंज कर लूँगी साइज़। बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, और बिल्कुल कैजुअल काइंड ऑफ ड्रेस है, जो आप शूज़ के साथ वेयर करोगे बहुत अच्छा लगने वाला है, एकदम जैसे कहीं भी घूमने जा रहे हो ना आप, एकदम कैजुअल मूड में, तो ये बहुत अच्छा आपके हॉलीडेज़ के लिए भी। तो ये वाली एक ड्रेस है। सन ग्लासेस मंगवाए हैं, बहुत दिनों से मैंने सन ग्लास की शॉपिंग नहीं की थी। तो एक तो ये वाले हैं, ये कौन से ब्रांड से हैं? रैजमैज एटीट्यूड मैटर्स समथिंग लाइक दैट लिखा हुआ है इसके ऊपर। चलो उसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से कि ये मेरे ऊपर कैसे लगते हैं। से हैं, चलो लेट्स सी। वाओ, इजंट इट ब्यूटीफुल? ओह माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी। कैसे लग रहे हैं, है ना अमेजिंग। एंड क्या प्राइस था इनका? 400 समथिंग और समथिंग मैं यहाँ लिख दूंगी, कंफ्यूज ना हो जाऊँ बोलते हुए। तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, वाओ यार, तो ये मुझे काफ़ी सूट कर रहे हैं सच्ची में। कैसे लगे आपको मुझे बताना कमेंट करके। और ये सब तैयारी करने का कुछ और भी रीज़न है, अभी नहीं टाइम जाने दो, 2-4 दिन बाद, 8 दिन बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सब शॉपिंग के पीछे भी थोड़ी सी कुछ बातें हैं, मैं ये क्यों शॉपिंग की है। सो दीज आर रियली ऑसम एंड हाईली रेकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये दूसरा वाला मैंने एक और मंगवाया है, 2 सनग्लास मैंने टोटल मेरे लिए मंगवाए हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं। देखो ये कितने सुंदर है, बहुत अच्छे शेड्स हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कैट आई शेप हैं और काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये वाला स्टाइल, तो आप चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक छोड़ दूंगी मैं। बहुत ब्यूटीफुल से सनग्लास हैं, सच्ची में मज़ा आ गया मुझे, वाओ, जस्ट वाओ। ये बहुत अच्छे शेड्स हैं ये भी। इसके बाद मैंने एक और ये पैंट मंगवाई है, ये बहुत अच्छी पैंट है, जिसको भी ऐसे बूट कट पैंट्स अच्छी लगती है ना, ये सॉफ्ट मटेरियल वाली है। देखिए बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और स्ट्रेचेबल मटेरियल है। ये मैंने 32 वेस्ट में मंगवाई है, जो मुझे बिल्कुल परफेक्ट आई है। और बहुत ही प्यारा सा बूट कट ट्राउजर भी कह सकते हैं ऐसे, जैसे आपको थोड़ा बहुत फॉर्मल लुक क्रिएट करना है, शर्ट पहनी है इसके साथ, ऑफिस के लिए चाहिए, या फिर वैसे हम जैसे लेडीज भी पहन सकते हैं बाहर घूमने जाने में। तो ये मैंने एक उठाया है, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत रीजनेबल है। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत ही प्यारी सी बूट कट पैंट है, पहन के बहुत जोरदार लगती है।
कोई भी साथ में आप कुछ भी कंबाइन कर लो। ब्लैक कलर ऐसा कलर है कि जिसके साथ सारे टी शर्ट सब शर्ट चल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और प्रिशा को चाहिए था, मैंने अपने लिए मंगाया था, तो प्रिशा मेरा सिर खा रही थी तो उसके लिए मंगवाया है, क्योंकि किसी पर्पज़ से मंगवाया है, आप जान ही लोगे, जो कि मैं कह भी रही हूँ आपको बार बार कि पर्पज़ है जिस वजह से मंगवाया है। तो मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा है और मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें का सेम मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपके साथ शेयर किया था, उसमें पजामा जो था वो प्लेन था, इसमें पजामा देखो ये डॉट डॉट वाला है, तो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, ये मुझे बहुत पसंद आया। नाइट ड्रेसेस का मुझे बहुत शौक है और सिमिलरली प्रिशा को भी बहुत शौक है। नाइट ड्रेसेस जैसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सेम मैंने अपने लिए मंगवाया था, तो ये टी शर्ट है पूरे बाजू की, और ये मैंने XXL साइज में उठाया है बिकॉज रात को कंफर्टेबल चाहिए और हम थोड़े मोटे हैं, मैं और प्रिशा, तो इसलिए ये अच्छा रहेगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये सेम ऐसा मेरे पास भी एक है, थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है, ये प्रिशा का हो गया। बहुत अच्छा नाइट ड्रेस है ये, बहुत ही मोटा सा कपड़ा है, बढ़िया एकदम सुपर क्वालिटी नाइट ड्रेस है। आप चाहो पसंद आ रहा है तो नीचे चेक कर लेना। और इसके बाद है प्रिशा के 2 पैंट्स, बिकॉज मैंने अपनी एक ही वाली पैंट मंगवाई है फ्लैट। हाँ, ये मैं आपको निकाल के नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने पहन रखा है, तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। देखिए ये काफ़ी अच्छा वाला डेनिम कपड़ा है, लिटिल बिट स्ट्रेचेबल भी है, लिटिल बिट नॉट मच, और फ्लैट पैंट कहते हैं इसे, एकदम ढीले ढीले जो होते हैं, हाई वेस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो ये हाई वेस्ट है। आप इसको किसी भी टॉप के ऊपर कंबाइन करके पहनो, ऑसम लगता है। ये कैजुअल है एकदम, आप कैजुअली कहीं बाहर जा रहे हो बहुत अच्छा लगता है, हॉलीडेज पे जा रहे हो बहुत अच्छा लगता है। दिस इज अमेजिंग। ओके, सो ये मेरे लिए मंगवाई मैंने, और ये ट्राउजर जो ब्लैक वाली आपको अभी दिखाई बूट कट, वो भी मेरी है, तो फिर प्रिशा मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती थी, तो प्रिशा के लिए मैंने ये 2 जीन्स, मतलब सॉरी 1 जीन्स मंगवाई है। उसको भी बूट कट जीन्स का शौक लगा है मुझे देख के, उसके पास एक भी बूट कट जीन्स नहीं है, तो मेरे पीछे पड़ी थी कि मम्मी मेरे पास एक भी नहीं है, आपने अपने लिए ले ली, तो ये उसके लिए है। ये स्ट्रेचेबल है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, और ये बूट कट है और पूरी स्ट्रेचेबल है। ये 32 वेस्ट में मैंने उसके लिए मंगवाया है, उसको परफेक्ट आ गई है। लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी, जो भी मेरे फेवरेट चीज़ें हैं सभी का। और इसके बाद 2 इसने ट्रैगन्स मंगवाए हैं, एक होते हैं जेगिन्स, एक होते हैं ट्रैगन्स। आप सबको पता होगा एक्सरसाइज करने जाने के लिए या मतलब ऐसे ही कैजुअली भी आप बाहर जा रहे हो तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये प्रिशा को बहुत पसंद है, हाईली स्ट्रेचेबल है, क्योंकि आप सोचोगे ये प्रिशा को कैसे आएगा, बट दिस इज हाईली स्ट्रेचेबल, हाईली स्ट्रेचेबल। सो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन सी है, और ये आजकल ऐसे पैंट बहुत ट्रेंड में है, बहुत अच्छे लगते हैं। आप ऐसे भी बाहर जाने में भी पहनो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और एक ही वाला है, ठीक है यार, सब दिखा दिया, कुछ बचा है क्या? नहीं, कुछ नहीं बचा है। आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग मुझे बताना। मेरे सनग्लास कैसे लगे, यानी कि शेड्स भी बोलते हैं ना सनग्लास को। चाय बनाने के लिए चलो चाय बना लेते हैं, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं कहाँ, बाहर। थोड़ा सा घूमना भी है, थोड़ा सा काम भी है, वो सब करके आएंगे। और जरूर से बताना आपको मेरे ये नाइकी के शूज़ कैसे लगे। दिस इज सो अमेजिंग गाइस, बहुत बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ यार। फाइनली मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई नाइकी शूज़ की। आप सोचोगे इतनी भी बड़ी बात नहीं है नाइकी लेना, नहीं ऐसा नहीं है। वो होता है ना कि कभी कभी हम, जैसे मैक ब्रांड को हम कई बार ऐसे देखते हैं और छोड़ देते हैं, अरे यार बहुत ही महंगे कॉस्मेटिक्स हैं, कौन ले। ऐसे ही बस नाइकी को मैं जब भी देखती थी देख के छोड़ देती थी, कभी आज तक लिए नहीं मैंने मेरे लिए। लेकिन अब आप मुझे इसको पहने हुए देखोगे। एक मुझे अच्छी वॉच चाहिए थी, वो आ गई, मुझे नाइकी चाहिए थे, वो आ गए। सब आप लोगों के प्यार की वजह से है, बिकॉज क्या बोलूँ मैं, बस थैंक यू इतना प्यार करने के लिए, मेरे चैनल से कनेक्ट रहने के लिए। ऐसे ही कनेक्ट रहना, भूल हो जाए, गलतियाँ हो जाए, माफ़ कर देना, बट आपका प्यार कभी कम मत करना। तो चलिए आपको दिखा तो दिया, थक गई हूँ और यहाँ सामान भी पड़ा हुआ है और कुछ शूट भी करने थे, वो भी मैंने कर लिया। और आप देखो किचन की हालत इन लोगों ने क्या की है, क्योंकि क्या होता है जब मुझे दिन में 3-4 शूट करने होते हैं ना, तो मैं लंच करके रूम में भाग जाती हूँ और पीछे से ये लोग खाना खाते रह जाते हैं। तो ये लोग बस कैसे वैसे ऐसे रख देते हैं सामान, तो इन्होंने पूरा किचन डर्टी कर रखा है, जिसको अब मैं संभालूंगी कपड़े चेंज करके। इस पैंट में पॉसिबल नहीं है कि मैं जो है कर सकूँ, और वैसे भी विवेक बोल रहे हैं ये पैंट बड़ी फैंसी सी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने शाम की मेरी चाय रख दी है, चाय हो गई है हमारी, और अब मैं आई हूँ आगे रूम में। मैंने चेंज कर लिए कपड़े, मुझे लगा ये मिडी बाहर पड़ी है तो चलो यही पहन लें, और इतने में मुझे अभी देता है एक बहुत ही प्यारी सी चीज़। ओके, तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं। विवेक ने बोला अभी ये पैंट तुम बदल दो, ये बहुत फैंसी लग रही है, कहीं बाहर जाते हुए, कहीं हम घूमने जाएंगे तब पहनना। क्या कर रहे हो आप किचन में, कितनी आवाज़ कर रहे हो विवेक? और जब मैं आज अभी आपको सब दिखा रही थी ना, तब अभी ने देखिए क्या बनाया है। इसने मुझे सुबह कहा था कि मम्मी मैं आपको कुछ बना के देने वाला हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा बनाएगा। ये इसने बनाया, मम्मा और अभी। हाँ, कैसा लग रहा है? यहाँ पे है बाबू, बहुत खुशी हुई है देख के, सच्ची में। इसे देखो ना तो इसमें अभी के फीलिंग्स हैं,
ये मम्मा है अभी की और ये अभी है। बहुत प्यारा बनाया सच्ची। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। हमारी चाय बन चुकी है, हम लोग चाय पियेंगे अभी और फिर देखो कहाँ निकलते हैं, कहीं बाहर निकलेंगे। तो शाम की गर्मा गर्म वाली चाय, जब आप थके होते हो ना और आपको एक अच्छा कप चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। वैसे जब भी मैं थकी होती हूँ ना और लेट नाइट कभी शूट करती हूँ, प्रिशा कई बार मुझे कॉफ़ी भी बना के देती है और मेरा बेटा भी बड़ा प्यारा है, वो मुझे नाश्ता ला के देता है। तो ये डाइजेस्टिव बिस्किट है, बिल्कुल मैदा वाले बिस्किट नहीं है। हमारे घर में मैदा के बिस्किट आने बिल्कुल बंद हो चुके हैं। चाय पी लूँ फिर आपको मिलती हूँ मैं। गाइस तो अभी 7 बजे हुए हैं शाम के और जैसे मैंने आपको बोला था मैं थोड़ा सा बाहर काम भी है, तो वो उसका चूँकि गला बड़ा है ना मिडी का, इसलिए मैंने कहा चलो उसको कहीं घूमने जाएंगे तब पहनेंगे। कट से मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया, बहुत अच्छा है। इसने भी कपड़े बदल दिए हैं और अभी यहाँ सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपको दिखाने के बाद हम लोग वापस आके रखेंगे क्योंकि पहले बाहर जाके आते हैं, नहीं तो दुकानें बहुत जल्दी आजकल बंद हो जाती हैं। तो पहले जाके आते हैं फिर उसके बाद करेंगे। चलो तो ये लीजिए हम निकल चुके हैं बाहर। कल के ब्लॉग पे कुछ कमेंट्स थे, लोगों को कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि मैं विवेक को रोज़ शॉपिंग करने ले जाती हूँ। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके साथ शॉपिंग ना भी हो तो हम बस ऐसे ही बाहर ज़रूर निकलते हैं दोनों थोड़ी देर। जैसे भी मैं आपको लास्ट व्लॉग्स में बता चुकी हूँ जिस वजह से मैंने विवेक के साथ बाहर निकलना शुरू किया है। तो यही कुछ रीज़न्स हैं कि हम रोज़ बाहर निकलते हैं। सो वी आर बैक। अभी 8:30 बजे हुए हैं और हम लोग आ गए हैं घर पे। और आते आते हम लोग क्या लेके आए हैं, बहुत सारे फ्रूट्स। इसमें है नाशपाती, इसमें है केला और इसमें है आलू बुखारे। आलू बुखारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ प्रिशा, नहीं प्लम नहीं कहते, प्लम नहीं कहते। आलू बुखारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये है सीताफल, शरीफा कहते हैं, इसे सीताफल कहते हैं। और प्रिशा आलू बुखारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लम। नहीं प्लम, प्लम इसे कहते हैं। हाँ अच्छा हाँ प्लम कहते हैं। हाँ मैं भूली, ये प्लम है। और इसमें है मैंगोज, चौसा वाले यानी नॉर्थ इंडियन मैंगोज। वैसे गाइस देखो मेरे सारे जूते, ये मेरी चीजें पहनते रहता है। चलो अभी ये सब उठा के रख दो। अभी हमारे और फिर केले, हम लोग जो सब रोज खाते पड़े ही रहते हैं और रोज खाने भी चाहिए केले क्योंकि अच्छे होते हैं। और हाँ प्रिशा, मेरे को कपड़े निकाल के तो मैं यहाँ सुखा दूँ, वो मशीन में चले हुए हैं कपड़े, उनको निकाल के दे दो। तो अब हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। खाना हमारा बाकी है, आते आते हमें 8:30 हो गए बिकॉज वो फ़ोन का जो वो क्या बोलते हैं SD कार्ड स्कैन वगैरह कराना था, उसमें टाइम लग गया। बहुत देर हम ऊपर दुकान पे बैठे रहे, मैं और प्रिशा और विवेक, और अभी नीचे से चिल्लाते रहे। थक गई प्रिशा। तो चलिए फिर अब मैं कपड़े वपड़े सुखा दूँ और क्योंकि मुझे एडिटिंग पे भी बैठना है, खाना वाना खा के फिर एडिटिंग पे बैठना है। तो चलिए काम निपटा लेते हैं। ये कपड़े प्रिशा ने मशीन में चलाए थे, मैंने बिल्कुल नहीं चलाए, मुझे टाइम ही नहीं मिला है आज पूरा दिन। कई सारे दूसरे भी शूट किए हैं मैंने। और कल के ब्लॉग पे कमेंट आया था कि आपने भैया का तो कुछ लिया ही नहीं, प्रिशा के पैंटलून से फुटवेयर ले लिए, अपने फ्लैट्स ले लिए। देखिए मेरे फ्लैट्स तो अचानक से आ गए, मैं नहीं लेने वाली थी लेकिन वहाँ दिखाई दे गए। और हाँ ये यूनिफॉर्म क्यों धुली है पता है? क्योंकि प्रिशा स्कूल जाने वाली है। येस गाइस, प्रिशा स्कूल जाने वाली है बिकॉज उसके कुछ प्रैक्टिकल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज अलमारी में से निकाल के इसको वॉश कर दिया सो दैट उसको काफ़ी दिन से अंदर था ना, कितने महीनों से, तो एक बार धोना ज़रूरी होता है। हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि क्या रीज़न है कि विवेक के नहीं लिए। तो उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले जब हम गोवा गए थे ना, ये बात मैंने इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कमेंट्स कुछ नेगेटिव वे में आए हैं। तब उन्होंने नाइकी के शूज़ मंगवाए थे 4500 रुपीज़ के। तो अभी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। इनफैक्ट वो पैंटलून में अंदर आने तैयार भी नहीं हुए। मैंने रिक्वेस्ट भी किया, मैंने उन्हें बहुत बार पूछा आपको कुछ लेना है तो ले लो आप भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरे फ्लैट्स तो अचानक आ गए, मैं लेने वाली नहीं थी बट दिखाई दे गए और मेरे पाँव में दर्द रहता है, ज़्यादा हील नहीं पहन सकती हूँ मैं, बस इसीलिए मैंने अपने फ्लैट्स ले लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैं जो है उनका ध्यान नहीं रख रही या उनके लिए शॉपिंग नहीं करी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी चॉइस थोड़ी अलग है, वो अपने हिसाब से जहाँ से उनको पसंद आता है वो ले लेते हैं। कई बार मुझे पता भी नहीं होता, वो अमेज़न से ऑर्डर कर देते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने एक सैंडल कम स्लीपर जैसे मंगाए थे अमेज़न से, जो काफ़ी अच्छे हैं, और वो बोले अभी मेरे पास फुटवेयर है, मुझे नहीं लेना है। उनको ट्रैक पैंट वगैरह की ज़रूरत लग रही है मुझे, क्योंकि बहुत पहनते हैं वो घर में आजकल, तो वो मैं अभी मंगवाने वाली हूँ। वो मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी भी, अमेज़न से ऑर्डर करने वाली हूँ, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप गलत मत समझा करें और बातों को पॉजिटिव लिया करें। और हम लोग बाहर घूमने भी सिर्फ विवेक का थोड़ा मन बदले इसीलिए जा रहे हैं। और हाँ वो अमेज़ॉन प्राइम और ZEE5 सब कुछ देख रहे हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था है घर के अंदर। चलिए ब्लॉग को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।